नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग अपने दिमाग के गुलाम बन जाते हैं। जब दिमाग किसी नेगेटिव थॉट में उलझ जाता है तो वे उसी में डूबे रहते हैं। सोचिए, सुबह उठते ही आप कितने एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं। आपने पूरे दिन के प्लान्स बना लिए हैं, लेकिन जैसे ही दिन बढ़ता है आपका दिमाग बेचैन होने लगता है, छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है। आपके दिमाग में कई तरह के सवाल आने लगते हैं और इसी तरह के सवाल आपको दूसरी ही दिशा में खींचने लगते हैं। वो एनर्जी और डिटर्मिनेशन जो सुबह थी, धीरे धीरे डाउट और डिस्ट्रैक्शंस में बदल जाती है। आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपका दिमाग इतना नॉइजी हो गया है कि ये आपके ही खिलाफ काम कर रहा है। ये आपको हर छोटे गोल से भटकाता है और आपको एंडलेस नेगेटिव फीडबैक लूप में फंसा देता है। ये कोई वीकनेस नहीं, बल्कि दिमाग की प्रोग्रामिंग है। हमारा दिमाग हमेशा स्टिमुलेशन ढूंढता है और दुख की बात यह है कि नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स से ज़्यादा तेज़ी से हमारा ध्यान खींचते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस ओवर थिंकिंग के जाल से बाहर निकल सकते हैं। आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और उस क्लैरिटी को वापस पा सकते हैं। इसका सॉल्यूशन है सेंस ओरिएंटेड माइंडफुलनेस। अपनी 5 इंद्रियों पर ध्यान लगाएं। यह प्रैक्टिस आपको अननेसेसरी सोच से दूर रखेगी और आपको एक फोकस्ड और पीसफुल लाइफ जीने का मौका देगी। बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अनुसार ये सभी प्रॉब्लम्स 3 जहर यानी डिज़ायर, एंगर और इग्नोरेंस की वजह से होता है। ज़्यादातर लोग इन्हीं की वजह से ओवरथिंकिंग के जाल में फंस जाते हैं। ये तीनों चीज़ें आपके दिमाग को इतना नॉइजी और रेस्टलेस बना देती हैं कि आप खुद से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये इमोशंस आपको प्रेजेंट मोमेंट से दूर करके एक ऐसी मेंटल प्रिजन में बंद कर देते हैं जहां आप बस पास्ट के लिए रोते हैं या फ्यूचर की चिंता करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारी चीज़ें टेम्पोरेरी हैं। अगर आप इन्हें समझ लें और इन पर कंट्रोल करना सीख लें तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आप लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर पाएंगे। डिज़ायर यानी इच्छा, ये वो मेंटल एनर्जी है जो आपको हमेशा और चाहिए की ओर धकेलती है। जैसे कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता है, तुमने ये काम बहुत अच्छे से किया। अब आपका दिमाग क्या करता है, वो उस कॉम्प्लीमेंट को एंजॉय करने की बजाय और ज़्यादा वैलिडेशन की तलाश में लग जाता है। आप सोचने लगते हैं, काश और लोग मेरी तारीफ़ करते, या अगली बार मुझे और बेहतर करना है। ये क्रेविंग आपको प्रेजेंट मोमेंट से दूर कर देती है। आप उस खुशी को फील नहीं कर पाते जो कॉम्प्लीमेंट देने वाले ने आपको दी थी। बस और चाहिए का भूत आपके दिमाग में घर कर जाता है। ये डिज़ायर आपको कभी शांत नहीं बैठने देती। आप हमेशा रेस्टलेस महसूस करते हैं क्योंकि आपका दिमाग कभी सेटिस्फाई नहीं होता। एंगर सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये जेलसी, रिग्रेट, सेल्फ डाउट और फ्रस्ट्रेशन जैसे इमोशंस को भी इंक्लूड करता है। जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है या आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपका दिमाग उस बात को बार बार रिप्ले करने लगता है। आप इमेजिन करते हैं, काश मैंने ऐसा जवाब दिया होता, या लोग मुझे जज करेंगे या मेरी बात को गलत समझेंगे। ये नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में एक चक्रव्यूह बना देते हैं। आप उसी बात को सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। एंगर आपको प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट कर देता है। आप उस समय को एंजॉय नहीं कर पाते जो आपके सामने है। बस पास्ट की किसी बात या फ्यूचर की किसी पॉसिबिलिटी को लेकर चिंता करते रहते हैं। इग्नोरेंस यानी अज्ञान, ये वो स्टेट है जब आप अपने थॉट्स और इमोशंस के बारे में अनअवेयर होते हैं। जैसे जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप उसे प्रॉपरली नहीं सुनते। आपका दिमाग कहीं और चला जाता है, फ्यूचर की प्लानिंग में या पास्ट की किसी बात को सोचने में। इसका नतीजा यह होता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह मिस कर देते हैं। आप सामने वाले की बात सुनते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। ये आदत आपको लाइफ के छोटे छोटे जॉयज से दूर कर देती है। आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते जो आपके आसपास हो रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारी चीज़ें टेम्पोरेरी हैं। डिज़ायर, एंगर और इग्नोरेंस आपके दिमाग में आते हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। माइंडफुलनेस का मतलब है इन इमोशंस को नोटिस करना, लेकिन उन पर रिएक्ट नहीं करना। हम सभी कभी कभी इरिटेशन या गुस्सा महसूस करते हैं। ये फीलिंग्स जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इनसे निपटने का तरीका ही हमारी मानसिक शांति और संतुलन को तय करता है। ज़्यादातर लोग 2 ही रास्ते अपनाते हैं,
या तो वो अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल देते हैं या फिर उन्हें दबा लेते हैं। लेकिन ये दोनों ही तरीके लॉन्ग टर्म में आपको और ज़्यादा परेशान करते हैं। एक तीसरा और बेहतर रास्ता है माइंडफुलनेस, यानी अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना लेकिन उन पर रिएक्ट न करना। जैसे जब आपको गुस्सा महसूस हो तो उसे एक्सप्रेस या सप्रेस करने की बजाय ऑब्जर्व करें। मान लीजिए कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है और आपको गुस्सा आता है। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जब आप गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं तो ये आपको टेम्परेरी रिलीफ देता है। आपको लगता है कि आपने अपनी फीलिंग को बाहर निकाल दिया और अब आप हल्का महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये फीलिंग टेम्परेरी होती है। असल में जब आप गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं तो आपका दिमाग इसे एक तरह का रिवॉर्ड समझता है। ये आपको और ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है। अगली बार जब भी कोई छोटी सी बात होगी, आपका दिमाग तुरंत गुस्से की ओर भागेगा। ये एक ऐसी आदत बन जाती है जो आपको धीरे धीरे और ज़्यादा चिड़चिड़ा और असहनशील बना देती है। दूसरी ओर, अगर आप गुस्सा दबाते हैं तो ये भी कोई समाधान नहीं है। जब आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं तो एक दूसरी लेयर का फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। आप खुद से कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं। ये अंदरूनी वाद विवाद आपको और ज़्यादा परेशान करता है। आप खुद को जज करने लगते हैं और ये फीलिंग आपके अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। इन दोनों ही तरीकों से बेहतर है माइंडफुलनेस, यानी अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना लेकिन उन पर रिएक्ट न करना। जब भी आपको इरिटेशन या गुस्सा महसूस हो तो पॉज करें। खुद से कहें, मैं इरिटेटेड हूँ, ये सिर्फ एक थॉट है। ये सिंपल एक्ट आपको ये रिमाइंड कराता है कि आपकी फीलिंग बस एक थॉट है, कोई फैक्ट नहीं। ये पर्सपेक्टिव आपको रिएक्शन से बचाता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि इरिटेशन या गुस्सा सिर्फ एक पासिंग फेज है, तो आप उस पर रिएक्ट करने की बजाय उसे ऑब्जर्व करते हैं। आप उसे दूरी से देखते हैं और उसका असर आप पर कम हो जाता है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको डेली थोड़ा सा एफर्ट करना होगा। जब भी आपको कोई नेगेटिव इमोशन महसूस हो तो उसे इग्नोर करने की बजाय एक्नॉलेज करें। जैसे अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आ रहा है तो खुद से कहें, मैं गुस्सा हूँ, ये सिर्फ एक फीलिंग है। या मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, ये सिर्फ एक थॉट है। इस स्मॉल शिफ्ट से आपका दिमाग काम हो जाएगा। आप इमोशंस के कंट्रोल में आए बिना उन्हें मैनेज कर पाएंगे। ये प्रैक्टिस आपको प्रेजेंट मोमेंट से जोड़े रखेगी और आप लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर पाएंगे। इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखना एक पावरफुल टूल है। ये आपको गुस्से, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन के जाल से बाहर निकालता है। तो अगली बार जब भी आपको कोई नेगेटिव इमोशन महसूस हो तो उसे इग्नोर करने की बजाय ऑब्जर्व करें। ये स्मॉल चेंज आपकी लाइफ को बड़े पैमाने पर ट्रांसफॉर्म कर देगी। डिज़ायर, एंगर और इग्नोरेंस आपके दिमाग को नॉइजी और रेस्टलेस बना देते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस आपको इन इमोशंस से फ्री कर देती है। आजकल की दुनिया बहुत नॉइजी हो गई है। ट्रैफिक का शोर, कॉलीग्स की बातचीत और हर तरफ की आवाज़ें आपके दिमाग को ओवर स्टिमुलेट कर देती हैं। ये नॉइज़ आपका फोकस तोड़ देती है और आपको सही से सुनने नहीं देती। जब भी आपको किसी की बात सुननी होती है, आपका दिमाग भटकने लगता है। ये लैक ऑफ फोकस न सिर्फ कॉन्वर्सेशंस को ख़राब करता है, बल्कि आपको दुनिया से डिस्कनेक्ट भी कर देता है। कल्पना कीजिए, आप मीटिंग से पहले अपना फेवरेट म्यूज़िक सुन रहे हैं। आपका दिमाग एंगेज्ड, एंटरटेन्ड और स्टिमुलेटेड है। लेकिन जैसे ही कोई कॉलीग किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करना शुरू करता है, आपका दिमाग इस नई बोरिंग आवाज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। आप सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका दिमाग भटकता रहता है। आप मेंटली उनकी बातों को फिल्टर करने लगते हैं। मीटिंग ख़त्म होते होते आप खुद को डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। अब एक अलग सीनरियो की कल्पना कीजिए। मीटिंग से पहले आप कुछ पल अपने आसपास की आवाज़ों पर ध्यान देते हैं। एयर कंडीशनिंग की हल्की सरसराहट, कॉरिडोर में कदमों की आहट और कागज़ों की खड़खड़ाहट। इन छोटी छोटी एवरीडे आवाज़ों को नोटिस करने से आपका दिमाग ऑर्डिनरी साउंड्स को एक्सेप्ट करना सीखता है। जब मीटिंग शुरू होती है तो आप नेचुरली फोकस्ड होते हैं। आपका दिमाग काल्म और इंगेज्ड होता है क्योंकि आप पहले से ही प्रेजेंट मोमेंट के लिए तैयार हो चुके होते हैं। ये प्रैक्टिस बुद्धिस्ट फिलॉसफी पर आधारित है, जिसे डिपेंडेंट अराइजिंग कहते हैं। इसमें माना जाता है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। जैसे अगर आप घर पर अपने पार्टनर की बात ध्यान से सुनते हैं तो ऑफिस में कॉलीग की बात सुनना आपके लिए आसान हो जाएगा।
अगर आप डेली आने जाने के दौरान आसपास की आवाज़ों पर ध्यान देते हैं तो दोस्त से बात करते समय आप ज़्यादा अटेंटिव महसूस करेंगे। हर एक एक्ट ऑफ लिसनिंग दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, अवेयरनेस की एक चेन बनाता है। जब आप सभी आवाज़ों को इक्वली एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तो आपका फोकस शार्प हो जाता है और दूसरों के साथ कनेक्शन गहरा होता है। आपको खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप नेचुरली अपने कान और दिमाग खोल देते हैं और प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह एंजॉय कर पाते हैं। जब आप सच्ची लिसनिंग शुरू करते हैं तो आपकी दुनिया जीवंत हो उठती है। आजकल सिर्फ आपके कान ही नहीं, आपकी आंखें भी ओवर स्टिम्युलेटेड हो चुकी हैं। हर दिन हम इतनी सारी इमेजेस और वीडियोस कंज्यूम करते हैं, लेकिन उन पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते। बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अनुसार यही समस्या है। हम उन चीज़ों के बारे में माइंडफुल नहीं हैं जो हम अपनी आंखों के सामने लाते हैं। इसकी दो वजहें हैं। पहली, विजुअल डेटा की मात्रा, और दूसरी उसकी क्वालिटी। जैसे न्यूज़ फीड को ही ले लीजिए। आप घंटों स्क्रॉलिंग करते हैं। अब सोचो आप वहाँ किस तरह की डिस्टर्बिंग इमेजेस देखते हैं। यही बात वायलेंट वीडियो गेम्स, मूवीज़ और टीवी शोज़ पर भी लागू होती है। बौद्ध धर्म के अनुसार जब हम बहुत ज़्यादा तेज़, चमकदार और इंटेंस विजुअल्स देखते हैं तो हमारी सटल और पीसफुल चीज़ों को अप्रिशिएट करने की एबिलिटी कम हो जाती है। ओवर स्टिम्युलेशन यानी बहुत ज़्यादा विजुअल इनपुट हमारी परसेप्शन को डल कर देता है और दिमाग को क्लाउडी बना देता है, जिससे सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर पड़ सकती है। सोचिए, एक साफ सुथरे शांत कमरे में बैठना और एक बिखरे हुए शोर शराबे से भरे कमरे में बैठने का क्या फ़र्क होता है? कौन सा ज़्यादा सुकून भरा लगता है? ठीक इसी तरह वायलेंट मूवीज़, सनसनीखेज न्यूज़ स्टोरीज़ और यहाँ तक कि कुछ लाउड और अग्रेसिव कॉमेडी शोज़ भी आपके दिमाग को बेचैन बना सकते हैं, भले ही आपको इसका एहसास न हो। अगर आप अपनी क्लैरिटी और फोकस बनाए रखना चाहते हैं तो ऐसी विजुअल्स से बचें जो गुस्सा, डर या कन्फ्यूजन ट्रिगर करती हैं। इसकी बजाय ऐसे न्यूट्रल और काल्मिंग विजुअल्स देखें जो आपके दिमाग को शांत और क्लियर रखें। ज़रा सोचिए, जब आप सड़क पर चलते हैं तो क्या आप सच में अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस करते हैं या बस अपने ख्यालों में खोए रहते हैं? अगली बार जब आप बाहर जाएं तो अपने सराउंडिंग्स को ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक स्ट्रीट साइन आपकी नज़र में आता है। जैसे जैसे आप उसके पास जाते हैं वो बड़ा दिखने लगता है और जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो वो पीछे छूट जाता है। ये सब रियल टाइम में हो रहा होता है, लेकिन हम इसे ऑब्जर्व नहीं करते। अगर आप ध्यान से देखें तो वही रास्ता जो पहले बोरिंग लगता था अब नया और इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। माइंडफुल सीइंग का मतलब ये नहीं कि आपको अपनी पूरी लाइफ बदलनी होगी। बस छोटे छोटे डिटेल्स पर ध्यान दें। जैसे दीवार पर पड़ती धूप को नोटिस करें, पत्तों की हल्की सरसराहट महसूस करें, लोगों के चेहरे के सटल एक्सप्रेशंस देखें, तेज़, ज़ोरदार और एग्रेसिव इमेजेस को कम करें और सिंपल सूदिंग चीज़ों को नोटिस करें। ये छोटी सी आदत आपके देखने की एबिलिटी को शार्प बनाएगी और आपकी परसेप्शन को इम्प्रूव करेगी। तो अगली बार जब आप बाहर जाएं तो एक बार रुककर अपने आसपास की दुनिया को सच में देखने की कोशिश करें। आप हैरान रह जाएंगे कि आपको कितनी नई चीज़ें दिखने लगेंगी। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। ये सब हमारा फोकस तोड़ देते हैं, दिमाग को बिखरा हुआ और बॉडी को टेंस बना देते हैं। लेकिन क्लैरिटी और फोकस वापस पाने का एक आसान तरीका है अपने सेंस ऑफ टच पर ध्यान देना। कल्पना कीजिए आप अपने डेस्क पर बैठे हैं और घंटों काम करने के बाद रेस्टलेस और अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। आमतौर पर इस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए आप फ़ोन स्क्रॉल करने लगते हैं या कोई और डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, लेकिन इस बार ऐसा न करें। इसकी बजाय अपनी बॉडी पर ध्यान दें। महसूस करें कि आपकी सीट आपके वेट को कैसे सपोर्ट कर रही है। नोटिस करें कि बैकरेस्ट आपकी पीठ पर कैसे दबाव डाल रही है। लेग्स और शोल्डर्स में टेंशन कहाँ बिल्ड हो रही है, इसे पहचानें। अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा भटका हुआ है लेकिन आपको टाइपिंग पर फोकस करना है तो अपने फिंगर टिप्स की सेंसेशन पर ध्यान दें। महसूस करें कि कीबोर्ड के कीज़ दबाने पर कैसा रेजिस्टेंस मिल रहा है। हर की स्ट्रोक के साथ आपकी फिंगर्स और मसल्स कैसे एंगेज हो रही हैं, इसे ऑब्जर्व करें। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको इंस्टेंटली प्रेजेंट मोमेंट में ले आएगी, आपकी कंसंट्रेशन को शार्प करेगी और आपको काम पर पूरी तरह फोकस करने में मदद करेगी। अगर आपको फोकस करना मुश्किल लग रहा है तो ज़बरदस्ती खुद को कंसंट्रेट करने के लिए मत कहिए। एक कदम पीछे हटिए, अपनी जगह से दूर जाइए
और किसी दूसरी एक्टिविटी में एंगेज हो जाइए, जैसे हल्की सी वॉक लेना, कुछ साफ सफाई करना या बस अपने हाथ पैरों की सेंसेशंस पर ध्यान देना। जब आप कोई सिंपल काम करें तो उसके फिजिकल फील पर ध्यान दें। अगर आप कमरे में टहल रहे हैं तो नोटिस करें कि आपके पैर ज़मीन को कैसे टच कर रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ उठा रहे हैं तो उसकी टेक्सचर और वेट महसूस करें। बॉडी की मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग की मेंटल नॉइज़ को रोकने और रीसेट करने में मदद करती हैं। अगली बार जब आपको स्ट्रेस महसूस हो तो याद रखें, टच में आपको काल्म और फोकस्ड करने की ताकत होती है। अपने आसपास की चीज़ों की सेंसेशंस को नोटिस करें। ये प्रैक्टिस आपको तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में खींच लाएगी, आपका दिमाग शांत करेगी और आपको अपने फोकस पर कंट्रोल वापस पाने में मदद करेगी। डिस्ट्रैक्शंस को रोकना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग भटक रहा है तो अपने सेंस ऑफ टच पर ध्यान दीजिए। ये आसान लेकिन पावरफुल टेक्निक आपको इंस्टेंटली ग्राउंडेड और फोकस्ड महसूस कराएगी। द प्रैक्टिस ऑफ नॉट थिंकिंग बाय रियूनोस्के कोइके। इस बुक में आपने सीखा कि मेंटल नॉइज को शांत करना ही क्लैरिटी और माइंडफुलनेस की कुंजी है। डिज़ायर, एंगर और इग्नोरेंस को पहचान कर आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं, इमोशनल बैलेंस वापस पा सकते हैं और प्रेजेंट मोमेंट से फिर से जुड़ सकते हैं। जब भी कोई नेगेटिव इमोशन महसूस हो तो उसे दबाने या ज़बरदस्ती बाहर निकालने की बजाय बस ध्यान दें। खुद से कहें, मुझे गुस्सा आ रहा है, यह बस एक विचार है। यह छोटी सी सोचने की आदत आपको इमोशंस के काबू में आए बिना उन्हें संभालने में मदद करती है। अपने आसपास की हल्की हल्की आवाज़ों पर ध्यान देने से फोकस स्ट्रांग होता है और कनेक्शंस डीप होते हैं। इससे आपका दिमाग ज़्यादा शांत और फोकस्ड रहेगा। वायलेंट मूवीज़, भड़काने वाली खबरें आपकी सोचने और समझने की क्षमता को कमज़ोर कर देती हैं। इसकी बजाय शांत और साधारण चीज़ों को देखें। छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान दें, जैसे सूरज की रोशनी का दीवार पर गिरना या हवा में हिलते पत्ते। यह आदत आपकी ध्यान देने की क्षमता को तेज़ बनाती है। अपने सेंस ऑफ टच पर ध्यान देकर आप अपने माइंड को रीसेट कर सकते हैं। इन छोटे अनुभवों पर ध्यान देने से मेंटल नॉइज़ कम होती है, क्लैरिटी वापस आती है और सोचने की शक्ति बढ़ती है। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सादगी और खूबसूरती को नए नज़रिए और साफ दिमाग के साथ महसूस कर सकते हैं। जब भी आपका दिमाग बेवजह सोच में उलझ जाए, रुकें, गहरी सांस लें और इन आसान तरीकों को आजमाएं। तो दोस्तों, अगर इस बुक समरी से तुम्हें कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।